नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम हर रोज आप तक पहुंचाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम वो खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, उसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त जुबानी जंग छिड़ चुकी है। जी हां, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो काफी लंबे समय से चल ही रहा है, लेकिन अब रैलियों का दौर है और इस बीच भी जुबानी जंग लगातार जारी है। बीते कल भी कई दिग्गजों ने रैलियां की और इन रैलियों में क्या कुछ निकलकर सामने आया बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हां, ट्रंप को धीरे से लगा है जोर का झटका। दरअसल एक के बाद एक कई सारे आदेश दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उनमें से एक आदेश पर रोक लगा दी गई है कोर्ट की तरफ से। आखिर वो कौन सा आदेश है, किस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाई है और क्यों लगाई है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां कहीं ना कहीं हिंदू सेफ नहीं है। और अब ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कही जा रही है वहां की रिपोर्ट के द्वारा। बताएंगे ये कौन सी रिपोर्ट अब सामने आई है विस्तार से आपको। और इसी के साथ करते हैं शुरुआत। और इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं दिल्ली के अंदर। खास तौर पर इसका एक वीडियो भी सामने आया है और ये वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बुलेट पर रॉन्ग साइड से ये विधायक का जो बेटा है वो आ रहा था और उसके बाद पुलिस के साथ में किस तरीके से बहसबाजी की है। अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पुलिस के साथ ये बदसलूकी की है और पुलिस पर रौब दिखाया कि मैं विधायक का बेटा हूं। और ये रौब दिखाना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 रुपए का चालान काटा है अमानतुल्लाह खान के बेटे का। और बाइक कई अधिनियमों के तहत जब्त भी कर लिए। बुलेट ये बाइक है और इस पर आपको बता दें कि अब वो विधायक हैं, फोन पर बात कराएं क्या, ये पूरी बातचीत है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो इसका एक वीडियो भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनका बेटा किस तरीके से बुलेट पर बैठ करके रॉन्ग साइड वो जा रहा था, बिना हेलमेट के जा रहा था। और उसके बाद में जब पुलिस उसे रोकती है तो मैं विधायक का बेटा हूं, ये बात कही जाती है। और इसके साथ ही फोन पर बात कराने की बात आती है और पुलिस के साथ बदसलूकी भी की गई। तो कुल मिलाकर हम देखें तो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विधायक का बेटा नजर आया है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हम देखें तो 20,000 रुपए का चालान काटा गया है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये जो वीडियो सामने है उस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के जो बेटे हैं वो बुलेट पर बैठ करके और पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कृतिका आप देखिए वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बहस करते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उनको आमतौर पर आराम से रोकती है और जो तहरीर है उसमें की गई, एफआईआर दर्ज की गई, उसमें बताया गया है कि एएसआई ने जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उनसे वो बदतमीजी करने लगे और उसके साथ ही साथ उन्होंने बस जिगजैग करके वो गाड़ी को चला रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तो उन्होंने उनसे लाइसेंस पूछा, कागजात पूछे, उनका आइडेंटिफिकेशन पूछा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था क्योंकि वो खुद एक हमारे विधायक के बेटे हैं तो वो पूरे रॉब में थे। उन्होंने निकाला फोन और सीधे अपने पिताजी को लगा दिया और उनके पिताजी से बताना शुरू कर दिया कि मेरे साथ पुलिस ये कर रही है। लेकिन आप ये देखिए, अमानतुल्लाह खान ऐसी बात नहीं है कि पहली बार वो सुर्खियों में आया है। मुकेश, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। ये वीडियो पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत में आती हूँ। तो ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अमानतुल्लाह खान का बेटा पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है लगातार और बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। ना हेलमेट है, ऊपर से बुलेट में जो साइलेंसर लगा हुआ है वो भी नियमों के अधीन नहीं है। तो ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो इस वक्त सामने आया है और इस वीडियो में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 20,000 रुपए का चालान भी काट दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है, क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई गई,
क्योंकि अमानतुल्लाह खान के बेटे हैं ये, और वहां पर खड़े होकर के जब पुलिस इन्हें रोकती है क्योंकि ये रॉन्ग साइड से आ रहे थे अपनी बाइक पर, तो कई सारे सवाल खड़े हुए। ये वीडियो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं मुकेश। तो ऐसे में नियमों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी, लेकिन उसी के लोग जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए, और कुल मिलाकर हम देखें तो 20,000 रुपए का चालान कटा है मुकेश। बिल्कुल 20,000 रुपए का चालान कटा। जिस तरह से वो ड्राइव कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, देखिए विधायक के बेटे एक शालीनता होनी चाहिए, एक अदब होना चाहिए बात करने का। लेकिन एएसआई जब उनसे बात कर रहे हैं तो उनको धमका रहे हैं और साथ ही साथ अपने फादर साहब से सीधे बात करा रहे हैं। ना आपके पास लाइसेंस है, आपने ऑलरेडी ऑटो मॉडिफाई करा रखा अपना बाइक को, उसमें हैवी साइलेंसर लगा रखा है, फिर आपसे जब पहचान पत्र मांगा जा रहा है तो भी आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के नेता का बेटा हूं इसलिए पुलिस मुझे टारगेट कर रही है। यानी आप सीधे सीधे पुलिस को कटघरे में ला करके खड़ा कर देने हैं, गलती जबकि आपकी है कि आप खुद कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने इसलिए उनकी बाइक को इंपाउंड कर लिया और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 20,000 का चालान काटा गया। और इससे पहले भी कृतिका अमानतुल्लाह खान अपने बिहेवियर की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं के बिहेवियर की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। और ये एक बड़ा मसला है, जब चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, उस तरह से इनके जो बेटे साहब हैं उनका मिसबिहेव आ रहा है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं विधायक का बेटा हूं इसलिए आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। जबकि वहां पर जो एएसआई हैं वो रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं आप किसके बेटे हो, मैंने तो आपको एक जनरल पब्लिक की तरह रोका कि आपका आई कार्ड बता दीजिए, आपका हेलमेट दिखा दीजिए और आप अपने डॉक्यूमेंट प्रूव कर। मतलब आप विधायक के बेटे हो गए तो आपने कागजात रखने की जहमत ही नहीं उठाई। और जिस तरह से वो भिड़ रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, तमाम सीआरपीएफ के भी जवान थे, लोग भी थे और नॉर्मल लोगों ने ये वीडियो बना करके दिया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, 20,000 रुपए का चालान भी कटा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी धौंस वो क्यों दिखा रहे थे? सिर्फ इसलिए कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे हैं, सिर्फ ये। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लगातार रैलियां की जा रही हैं, साथ ही शब्दों के बाढ़ भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। और इसी बीच बीते कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में रैली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को यमुना स्नान का चैलेंज भी उन्होंने दे दिया और कई सवाल पूछे। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी पर गाली देने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर दोनों दलों के बीच हिंदू वोटों को लेकर कंपटीशन चल रहा है। और इसी बीच कांग्रेस भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि पिछले 2 बार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में खाता खोलने में भी कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। तो ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर लगातार तीखा हमला कांग्रेस कर रही है। कुल मिलाकर दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। करेंगे इसी पर बात, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज मिशन दिल्ली में कौन कौन से दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जेपी नड्डा का। जी हां, जेपी नड्डा आज बहरौली विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे। पालम विधानसभा क्षेत्र में शाम 7 बजे रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा आज नजर आएंगे। तो जेपी नड्डा भी आज अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, बलजीत नगर, पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे जनसभा करेंगे। और कुल मिलाकर हम देखें तो पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें तो मंगलपुरी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 12 बजे जनसभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 2 बजे महिला युवा सम्मेलन है और उसमें भी शामिल होते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। इसके साथ ही द्वारका विधानसभा क्षेत्र में रात 8 बजे एक जनसभा है और उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें बांसुरी स्वराज की, जो कि दिल्ली से भाजपा सांसद हैं, शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सिख समाज की बैठक में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएंगे। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में सिख समाज की बैठक में बांसुरी स्वराज आज शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि 5 तारीख को होना है मतदान दिल्ली के अंदर और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल लगातार जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। तो ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और आम आदमी पार्टी भी आज इस प्रचार में अपनी जान फूंकती हुई नजर आएगी। कैसे, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल आज 3 जनसभाएं करेंगे
और 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिछले 2 बार से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है और ऐसे में तीसरी बार और सत्ता में काबिज होने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। शाम 6 बजे द्वारका विधानसभा क्षेत्र में एक रैली है और इस रैली में शामिल होते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की कुल मिलाकर आज 3 जनसभाएं हैं और सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। शाम 4 बजे नजफगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो एक के बाद में एक कई सारे कार्यक्रम हैं। तो वहीं संजय सिंह भी आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के प्रचार को मजबूत बनाते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 1:30 बजे एक रैली है, उस रैली को संबोधित करेंगे। मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे रैली है संजय सिंह की, उसमें आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में 4:30 बजे एक रैली है, ये तीसरी रैली और इसके साथ ही चौथी रैली उनकी नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में है शाम 6 बजे। तो इस जनसभा को भी संबोधित करते हुए संजय सिंह नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर संजय सिंह की आज 4 जनसभाएं हैं जहां वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील जनता से करेंगे। लेकिन इन्हीं सबके बीच में हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की जो सुरक्षा है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। कैसे, वो भी आपको बता दें। दरअसल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस जो अभी तक लगातार उन्हें सुरक्षा दे रही थी, वो पंजाब पुलिस अब हट चुकी है। पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को हटा दिया है। दिल्ली पुलिस चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद में ये कदम उठाया गया और सुरक्षा पंजाब पुलिस ने वापस ली है और ऐसे में सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस बुला लिया गया है। और इन्हीं सबको लेकर के पंजाब डीजीपी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित भी है और पंजाब डीजीपी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सीएम साहब सरदार भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और इसके साथ ही दिल्ली की अगर हम बात करें तो जनकपुरी से आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक राजेश ऋषि ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगा दिया है। विधायक राजेश ऋषि का एक वीडियो अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और इसमें विधायक का आरोप आम आदमी पार्टी करोड़ों में टिकटों को बेच रही है। एक बार सुनाते हैं आपको विधायक जी की बातें। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, अब हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई इसलिए इनकी टिकट कट गई। अभी नरेला की टिकट का भी आपने देखा कि नरेला की टिकट भी चेंज हो गई, क्योंकि वहां भी 15 करोड़ रुपए मिल गए। तो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने 5 तारीख को मतदान होना है और उससे पहले कई सारी खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज भी कई सारी रैलियां होनी है, लेकिन बीते कल की अगर हम बात करें तो कई रैलियां हुई जिसमें जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने बीते कल रैली में क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे, लेकिन बहनों और भाइयों आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए,
इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ साफ पानी आता है क्या? और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। और इन्हीं सबके बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से पलटवार किया है, वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। योगी जी ने भी प्रश्न उठाया कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक कर दी। मैं योगी जी से सहमत हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। दिल्ली, पूरी दिल्ली को 11 गैंगस्टर्स ने कब्जा कर रखा है। योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में आती है। अमित शाह जी के साथ बैठ के थोड़ा सा वो अमित शाह जी को गाइड करें, समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। चाहे इस बार केजरीवाल की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है और काम करेंगे। पहले भी काम की राजनीति करते हैं हम, लड़ाई की राजनीति करते हैं हम, पढ़ाई की राजनीति करते हैं। बीजेपी का विचार है ही नहीं गाली गलौज के बिना। हमारी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के लिए जाऊंगा। तो इनके नहीं आए हुए सारे देश से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री बुला रखे हैं। वो क्या है? तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर दिल्ली के अंदर इस वक्त जारी है। जंग छिड़ी हुई है, जुबानी जंग। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी धीरज और अमरेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले धीरज, आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में, जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। धीरज, बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली के चुनाव में हुई है और एक के बाद कई जो तीर है उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खोले हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आपने तो कहा था कि यमुना की सफाई हो जाएगी और आपने कहा था कि हम यमुना नदी में आस्था की डुबकी हम लगाएंगे, तो आप आस्था का डुबकी कब लगाएंगे? और उन्होंने हवाला दिया कि देखिए किस तरीके से कुंभ में, प्रयागराज में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और आपने दिल्ली में उद्योग लगाने के बजाय आपने यहाँ बांग्लादेशियों को बसाया। एक भी उद्योग दिल्ली में नहीं लगाए गए। और इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि किस तरीके के भ्रष्टाचार का मुद्दा दिल्ली में छाया हुआ है, चाहे शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार हो, चाहे जो हम कह सकते हैं कि जो CAG की रिपोर्ट में जो भ्रष्टाचार के जो खुलासे हुए हैं, तो एक के बाद एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अपनी सभाओं में आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है और उन्होंने कहा है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में आम आदमी पार्टी ने घोटाले नहीं किए हैं, चाहे राशन कार्ड से जुड़ा हुआ घोटाला हो या दिल्ली में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल, कई सारे आरोप और कई सारे मुद्दे इस वक्त दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अमरेंद्र के पास सीधा रुख करेंगे। अमरेंद्र, ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें या आम आदमी पार्टी की करें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। कृतिका, देखिए दिल्ली के दंगल में अगर देखें तो ये 12 दिन खासे अहम है क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ जाने हैं, लिहाजा इन 12 दिनों में बात करें तो 3 फरवरी का शाम का 5 बजे चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन होगा, यानी कि चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में दिल्ली के दंगल में 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला दिल्ली की जनता को करना है, जिसमें 96 महिला उम्मीदवार शामिल हैं और लगातार सभी पार्टियों ने रणनीति के तहत चुनाव प्रचार तेज कर दिया। और अगर बात करें जो आपने कहा कांग्रेस की, तो कांग्रेस वास्तव में इस समय दिल्ली में वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कुछ सीटों पे कांग्रेस जो है फाइट में दिख रही है, जिसका मुकाबला त्रिशंकु हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि उनके जो स्टार कैंपेनर, जो स्टार जो प्रचारक हैं, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आखिर कहां नदारद है, क्योंकि जिस तरह से इस समय धार देनी चाहिए प्रचार को वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार प्रचार की कमान संभाले। और एक अपडेट मैं और कृतिका करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव प्रचार का जो दौर है उसमें प्रधानमंत्री जी की एंट्री होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी की 3 बड़ी चुनावी सभाएं, यानी कि 29 जनवरी, 31 जनवरी और 2 फरवरी को
3 बड़ी सभाएं होने वाली है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी कल से चुनावी मैदान यानी कि में उतर कुल रहे हैं और मिलाकर दिल्ली दिग्गजों की में एंट्री के बाद में अब 30% खुद जो प्रधानमंत्री पूर्वांचल नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली के दंगल में लगातार चुनावी प्रचार का जो ये जोर है, ये शोर है, ये नजर आ रहा है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी तमाम खबरें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, ट्रंप ने सत्ता पर काबिज होते ही कई सारे ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिनकी चर्चा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि उनका असर अमेरिका के अलावा कई देशों पर पड़ेगा। और इन्हीं आदेशों में से एक है नागरिकता वाला आदेश। ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिसकी वजह से अगले महीने तक ऐसे लोगों की अमेरिकी नागरिकता छीनने का डर था जिनके पास माता पिता के अमेरिकन ना होने के बावजूद जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता है। फिलहाल अब इस आदेश पर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की फेडरल कोर्ट से झटका लग चुका है। कोर्ट ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है। दरअसल ट्रंप के इस फैसले के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था, जिसके बाद ये रोक लगाई गई। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अमेरिका की बर्थ राइट पॉलिसी है क्या। पहले उस पर नजर डालते हैं। तो दरअसल अमेरिका की बर्थ पॉलिसी राइट है कि संविधान के 14वें संशोधन में जन्मसिद्ध नागरिकता दी जाती है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेता है तो उसके पास में जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता होगी। पूर्व में देश में गुलाम बनाए गए लोगों को नागरिकता देने का ये उद्देश्य था। सीधे तौर पर हम देखें तो ये पहले इस उद्देश्य के तहत ये पॉलिसी लाई गई थी। सिद्धांत की पुष्टि 1898 की यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क द्वारा की गई थी। अप्रवासी माता पिता से अमेरिका में जन्मे बच्चे देश के नागरिक हैं, ये पॉलिसी कहती है। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं कही गई ट्रंप की तरफ से। और ऐसे में इस पॉलिसी में कहा गया कि भले ही उनके माता पिता अप्रवासी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है तो वो अमेरिका के नागरिक कहलाए जाएंगे। लेकिन आखिर अब बदलाव क्या किया जा रहा है? जो आदेश दिया गया ट्रंप की तरफ से, वो क्या है वो आपको बताते हैं। पहले था कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने का अधिकार था। अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, अब जो आदेश दिया गया। इसके साथ ही पहले की अगर हम बात करें तो नागरिकता लेना काफी आसान था प्रवासी लोगों के लिए, क्योंकि बच्चा जन्म से ही ये नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब एक कानूनी स्थायी निवासी यानी कि ग्रीन कार्ड धारक होगा। तो ऐसे में ये बदलाव सीधे तौर पर नजर आते हैं ट्रंप के आदेश के बाद में। अवैध प्रवासियों के बच्चों को पहले नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब अमेरिकी सेना का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ ही जो भारतीय लोग वहां पर इस वक्त रहते हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर, वो भी एक बार आपको बताते हैं। अमेरिका की नागरिकता मिलना अब आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो भारतीय समुदाय वहां पर रहता है, या ये माता पिता भारतीय हैं और बच्चा वहां पर अगर पैदा हो रहा है, तो उन पे क्या कुछ असर है। रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका में 5.4 मिलियन से ज्यादा भारतीय इस वक्त रहते हैं, जो रिपोर्ट एक वो सामने आई है। 2/3 अप्रवासी है, साथ ही 34% अमेरिका में ही जन्मे हुए लोग हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम देखें तो अब नागरिकता के सवाल पर जो आदेश दिया गया था ट्रंप के द्वारा, उसको सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल सीधा रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी का, अनिल थॉमस इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुक करेंगे। अनिल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अगर हम देखें तो ट्रंप ने शपथ लेते ही ताबड़तोड़ कई सारे फैसले लिए, जिनकी चर्चा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, और उन्हीं में से एक था नागरिकता वाला आदेश, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है और आदेश को असंवैधानिक बताया है। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है और अब ट्रंप आगे क्या करेंगे?
कृतिका, इसमें दो मूल रूप से बातें रखी गई थी। 4 राज्य ऐसे थे अमेरिका में जिनके लॉ मेकर्स ने ये दस्तावेज दिया था कोर्ट में और इसकी दरखार की थी कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। और मैं कहूँगा 25 मिनट में अगर हियरिंग में जज ने अगर ये ऑर्डर दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इस पर और सुनवाई होनी चाहिए, तो साफ है कि मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है। अगर समझे कि बच्चों की एजुकेशन या फिर बच्चों का इंश्योरेंस, ये सारे अमेरिका सिस्टम में इनबिल्ट है। किसी भी बच्चा जो वहाँ रहता है या फिर वहाँ पढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक मूल रूप से आपको बहुत सारे चेंजेस और करने पड़ेंगे इंश्योरेंस और चाइल्ड केयर, इन सब इशूज़ को लेकर। तो ऐसे में ये करना काफ़ी मुश्किल है। और मैं कहूँगा जब बाहर निकले तो जो वकीलों ने जो ये दरखार कोर्ट में लगाई थी, उन्होंने इसे 1957 में ड्रेड स्कॉट तब के एक जज थे, उन्होंने कहा था कि जो स्लेव या फिर गुलाम के बच्चे हैं उनको अमेरिकी सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए। तो ये जो ऑर्डर था उसका कंपैरिजन उस जजमेंट के साथ किया गया, उस जज के आइडिया के साथ किया गया। और मैं कहूंगा आने वाले समय में ये और मुश्किलों में जाता हो, क्योंकि एक तरह से जज का इतना जल्दी ऑब्जर्वेशन देना, अगर 25 मिनट में किसी इस तरह के मसले पर अगर ऑब्जर्वेशन को जज से आ जाए, तो साफ है कि ये आने वाले समय में और स्पीड ब्रेकर्स, ये जो जजमेंट है और स्पीड ब्रेकर्स हिट करेगा। और ये मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप को इसे मतलब अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई सारे फैसले तो ले लिए, लेकिन अब उनमें से एक फैसले पर कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप इस रोक के बाद में क्या कदम उठाते हैं। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति, इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।